अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से आलू चिकन के कबाब बनाना सिखा रही हूँ। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि हम चिकन डालते हैं तो उसमें से स्मेल आती है, या हम आलू के कबाब जब फ्राई करते हैं तो क्या होता है वो बिखर जाते हैं या हमारे क्रिस्पी नहीं बनते। तो आज आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से आपके समझ में आए, और यही आप अपना ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हो। आज मैं बहुत मज़ेदार से आपको कबाब बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू जो थे वो बॉईल करने के लिए रखने थे। ये नए आलू आए हुए हैं, आप जब भी मार्केट से लेंगे तो क्या है, फीके आलू दें। फीके आलू के कबाब बहुत टेस्टी बनते, तो मैंने यहाँ पे इसको कुकर में चढ़ा दिया। तो कुकर में ज़रा जल्दी बन जाते हैं, 10 मिनट में रेडी हो गए थे। अगर आप पतीली में भी बनाएं तो इसके हाफ़ टुकड़े कर लें, उससे भी जल्दी गल जाते हैं। ये भी एक टिप है। दूसरा, यहाँ पे मैंने इसको निकाला और अच्छे से मैश कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने चिकन यूज़ करी। आलू जो थे वो मेरे आधा किलो थे और चिकन भी आधा किलो था। अच्छा, चिकन को मैंने बॉईल कैसे किया, मैंने इसके अंदर चिकन का पूरा ब्रेस्ट लिया था। उसके अंदर मैंने 3 हरी मिर्चें डाली थी, 3 से 4 लहसुन के जबे, नमक डाल के उसको बॉईल करने रख दिया। बॉईल हो गया तो बस इसका पानी ड्राई करने के बाद इसको श्रेड कर दिया। अब यहाँ पे 3 मैंने बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें ली, उसको बिल्कुल बारीक कट कर दिया था। थोड़ा सा हरा धनिया लिया, उसको कट कर दिया। साथ ही यहाँ मैंने एक बड़ा टीस्पून जो है वो मैंने भर के ज़ीरा लिया और उसको हाथ से जैसे हम क्रश कर देते ना वैसे कर दिया। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर डाला था और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्पाइसी मुझे नहीं करना था, इसलिए नहीं करना था, ये मेरा ऑर्डर वर्क था। और मेरे जो कस्टमर थे उन्होंने कहा था आप इसमें स्पाइसी थोड़ा इसको कम ही रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया था। अच्छा, ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप छोटी छोटी पैटी बनाएं और इसको बैग्स के अंदर रख के आप रख दो। फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकती हो, बर्गर में बना के दे सकते हो। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही थी। यहाँ पे एक आलू मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, वो मैंने निकाल दिया था। अच्छा, उन्होंने जो मुझसे कहा था कि पैटी आप बड़ी बना के दिएगा। आप जो जैसे कमर्शियल तौर पे अगर बनाना चाहते हो, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, और ये आप, क्योंकि अक्सर ये होता है अब आपके ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा आते हैं, चाहे वो आलू के कबाब हों, शामी कबाब हों, चपली कबाब हों, सीख कबाब हों, इनके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे होते हैं। और आलू वाले चिकन, आलू के जो कटलेट होते हैं ना, इसके भी ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं यहाँ पे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपने ही हिसाब से मुझे पैटी बना के दे दीजिएगा। तो मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा साइज़ रखा था, छोटा साइज़ उन्होंने मना किया था इसलिए। वरना अगर आप कमर्शियल तौर पे करेंगे तो आप सिर्फ 20 ग्राम की पैटी बनाइएगा। 20 ग्राम की पैटी बना के और इस तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा सारी पैटी को। तो यहाँ मेरे अच्छा खासा चिकन आलू की पैटी जो थी वो हमारी रेडी हो गई थी। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप पैटी बड़ी बनाना चाहते हो। मैंने यहाँ बिग साइज़ की पैटी बनाई थी। यहाँ पे आपने इस तरह के जिप लॉक बैग आते हैं, आपने ऑर्डर वर्क करना है तो इस तरह से 12-12 के पैकेट बना के आपने रखना है। और जैसे आपके पास ऑर्डर आए आप दे दीजिए। आप 2 से 3 दिन इसको फ्रिज में भी नीचे रख सकते हैं या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी ही सी काली मिर्च डाली थी और बस। और ये जो मैदा है ये बिल्कुल सिंपल था, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला। अगर आप स्पाइस जैसे ज़्यादा खाते हो तो फिर आप यहाँ पर मैदे के अंदर हल्की सी कुटी हुई मिर्च ऐड कर सकते हो। नमक मैंने सिर्फ ऐड किया था, चिकन पाउडर आप ऐड कर सकते हो, बट यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला। ये होता है एज अ बाइंडिंग के लिए, जब हम फ्राई करते हैं ना तो ये बिखरते नहीं हैं। और इस तरीके के बैग्स आते हैं ना, इसके अंदर आप 12-12 का पैक बना के रख लो, आराम से आपके चलते हैं। और आप ऑनलाइन वर्क भी करना चाहो तो आराम से कर सकते हो इन कबाबों का। और इसको बहुत लोग लाइक करते हैं और बहुत ज़्यादा बनवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो थे ना कबाबों को, उनको फ्राई करके देना था। तो उनके यहाँ कोई पार्टी थी, उसके लिए इनको कबाब चाहिए थी, तो मैंने यहाँ फ्राई करके उनको भेजे थे। अगर आप चाहो तो आप कच्चे भी रख सकते हो, क्योंकि अक्सर लोग कच्चे रखते हैं और फिर इसको यानी फ्रीज़र करवा देते हैं, फिर जब दिल चाहता निकालते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे मुझे सारे आलू को फ्राई करना था। और आप देख सकते हो जहाँ से हमने मैदा लगाया था तो हमारे कबाब जो है वो बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, कोई वो नहीं हो रहा। बिल्कुल हमारा जो ऑयल था वो बिल्कुल परफेक्ट था। और ये देखें, ये इसका फाइनल लुक था। और आप प्रेशर देखें कितना अच्छा बना है इसमें। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो तो ज़रूर करो। और इसको लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनवाते हैं। तो आप लोग आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो तो फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इस पर वर्क करो, अपनी वीडियोस डालो, तो फिर देखें आपके पास कितने ऑर्डर आएंगे। तो बस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।